क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से पब्लिक रिस्पांस आ रहा है आपको? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए, वो भी इससे इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि लाखों हिंदुओं की श्रद्धा श्रद्धा का ये मुद्दा रहा कई सालों तक। और कई सालों से हिंदुओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे, लीगल सिस्टम इसको बुला दे, और जो पॉलिटिशियन भी हैं इसको बुला दे, और हमको न्याय मिले ही नहीं। लेकिन कई सालों तक खुद हम कहते हैं, क्योंकि एक भारत के न्याय में, न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं जुरिस्टिक पर्सन, और श्री राम लल्ला, जो श्री राम हैं, उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वीएचपी और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद न्याय जो है उनको मिला है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा कई जगह। एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर रहा है बहुत बड़े सालों से, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी किसी को अंदर जाने की, क्योंकि एक सबजुडिस मैटर था। और डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कई सालों से अयोध्या में नहीं हुई। मैं 2 बार अयोध्या गया हूं पिछले 10 सालों में, लेकिन एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे, क्योंकि गली कूचों से आप जाते थे। एक नॉर्मल, एक रूरल, सेमी रूरल, सेमी अर्बन वहां पर लाइफस्टाइल था। कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। एयरपोर्ट नहीं था, रेलवे स्टेशन था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। होटल ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में, ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे। और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा, जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, और जो पिलग्रिमेज भी करना चाहते हैं, वो जरूर चाहेंगे ये देखना कि अयोध्या में क्या है। श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना, निहारना, उनको पूजा करना, तो बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए एक बहुत रिगरस शेड्यूल, डिसिप्लिन शेड्यूल रखा है। कई दिनों तक वो फास्ट भी कर रहे हैं। वो पूरे भारत वर्ष में अलग अलग मंदिर, तमिलनाडु हो या बाकी जगहें हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर सफाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और कई 100 सालों तक जो है इसकी गुनगुनाहट, इसकी वाइब्रेशंस चलती रहेंगी। आपको लगता है कि उधर हर रिलीजन के लोग जा सकेंगे, सबको परमिशन होगी मंदिर को विजिट करने की, या कोई खास ऐसा ऐसा कोई पाबंदी होगी कि नहीं, अगर कोई अब किसी और रिलीजन के हैं तो आप विजिट नहीं कर सकते? देखिए, श्री राम तो सबके हैं। हम्म। श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, श्री राम तो सबके हैं। तो ज्यादातर जो हमारे मंदिर हैं हिंदुस्तान में या बाहर भी कहीं पर हो, वहां पर तो पूरी इजाजत है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो श्री राम जन्मभूमि का केस हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें जो दूसरे वक्ता थे मुस्लिम पक्ष से, एक मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड भी था, लेकिन इकबाल अंसारी थे। और इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा। तो ये कहलाता है और ये दिखलाता है कि हिंदुस्तान, भारत कितना सेक्युलर है, कितना डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करता है। और जो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते आए हैं, सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी या मोदी का ही सिर्फ नारा नहीं है। भारत के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी से आते हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हों, किसी भी वक्तव्य से आते हों, किसी भी रीजन से आते हों, किसी भी धर्म को मानते हों,
वो सब इसमें आस्था में बिलीव करते हैं कि श्री राम सबके हैं और हम सबको आगे लेके चलना चाहिए। और ये एक सेक्युलर इंडिया का एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि मुस्लिम पक्ष ने भी इस वर्डिक्ट का सम्मान किया,